रावण का पुत्र मेघनाद एक ऐसा योद्धा जो अंधकार की शक्ति से जन्मा था। इंद्रजीत के रूप में उसने रणभूमि में अपनी शक्ति का तांडव दिखाया। जब उसके नागबाण आकाश में लहराए तो मानो स्वयं काल ने धरती पर दस्तक दी। वानर सेना तड़पने लगी, युद्धभूमि कराह उठी। राम और लक्ष्मण तक भी न बच सके, वो नागपाश में जकड़ लिए गए। सारी सेना स्तब्ध, जैसे समय थम गया हो। प्रलय की आहट अब निकट थी। क्या कोई इस संकट से उन्हें उबार पाएगा? युद्ध अपने चरम पर था। रावण का पुत्र मेघनाद अपनी मायावी शक्तियों से पूरे रणभूमि को कंपा रहा था। तभी उसने एक भयानक नागबाण चलाया लक्ष्मण की ओर। वह बाण सीधे लक्ष्मण को लगा और वे रणभूमि में गिर पड़े। श्रीराम ने दौड़कर अपने प्रिय भाई को गोद में लिया। उनकी आंखों में आंसू थे और हृदय में पीड़ा। पूरा युद्धक्षेत्र स्तब्ध हो गया था। वानर सेना दुख में डूब गई। तभी हनुमान जी आगे आए दृढ़ निश्चय के साथ। उन्होंने प्रण लिया, मैं संजीवनी बूटी लाकर अपने प्रभु के भ्राता को जीवन दूंगा। और वे उड़ चले, पर्वतों को पार करते हुए, समय से संघर्ष करते हुए, लक्ष्मण को जीवन लौटाने। जब लक्ष्मण मूर्छित पड़े थे, सारा युद्धक्षेत्र शोक में डूबा था। राम की आंखों में पीड़ा थी, भाई का प्राण संकट में था। तभी हनुमान जी ने संकल्प लिया, संजीवनी बूटी लाने का, किसी भी कीमत पर। वे आकाश में उड़ चले, हिमालय की ओर, जहां जीवन की वह बूटी छिपी थी। घने जंगलों में, पर्वतों पर खोज की, पर बूटी पहचान में न आई। तब उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया और आकाश मार्ग से वापस लौटे। जैसे ही संजीवनी बूटी लक्ष्मण को दी गई, उनके प्राण लौट आए। राम की आंखों में कृतज्ञता थी और हनुमान जी के पराक्रम ने फिर एक बार संसार को चमत्कृत कर दिया। जैसे ही युद्धभूमि पर राम और रावण के बीच अंतिम मुठभेड़ शुरू होती है, राम का आक्रोश और रावण की अहंकार से भरी शक्ति आमने सामने होती है। रावण ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया, लेकिन राम के दिव्य बाण के सामने वह कुछ नहीं कर सका। जैसे ही राम ने अपना अंतिम बाण छोड़ा, वह रावण के दिल तक पहुंच गया और रावण के कुंभकर्ण के समान विशाल सिर को भेदते हुए राक्षसों के राज का अंत हुआ। बुराई का नाश हुआ और धर्म की विजय हुई। रावण का मरण बस एक युद्ध का अंत नहीं था, बल्कि एक नई उम्मीद, एक नई शुरुआत थी। रावण के विनाश के बाद राम ने सीता को अपने पास बुलाया। यह क्षण उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण था। सीता, जो वर्षों तक बंधन में थीं, अब पूरी तरह से मुक्त हो गईं। राम ने सीता को गले से लगा लिया और दोनों के दिलों में अपार प्रेम और शांति का अनुभव हुआ। यह मिलन केवल दो प्रेमियों का नहीं, बल्कि सत्य और धर्म की जीत का प्रतीक था। जैसे ही राम और सीता का मिलन हुआ, आकाश में सूरज की किरणें चमक उठीं। पूरी अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। राक्षसों का नाश हो चुका था और राम के साथ सीता का पुनः मिलन धर्म और न्याय की विजय का प्रतीक बन गया। अब अयोध्या में उत्सव का माहौल था, जहां हर दिल में प्रेम और आस्था का संचार हो रहा था।